सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप 10 जावा क्वेश्चन बनाया था और बहुत सारी कंपनीज में जैसे कैपजेमिनी हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसमें वो टॉप 10 क्वेश्चन जावा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर डेटा स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड के आप वीडियो बनाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीटली। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे काफी ज्यादा मेंबर ऐड हो रहे हैं और आप आपस में इंटरेक्ट करके अपने इश्यू को रिजॉल्व भी कर सकते हैं अगर किसी कंपनी से रिलेटेड आपको डाउट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है टॉप 10 डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और यहाँ पे अगर आप विप्रो के लिए, एसेंचर के लिए, इन्फोसिस के लिए और कैपजेमिनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेंबर ऐड हो रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप एक कैपजेमिनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उससे पहले जो है आप टेलीग्राम पे जा करके बहुत सारे एक्सपीरियंस देख भी सकते हैं। और मैंने चैनल पे भी बना रखा है बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस, तो जरूर जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं टॉप 10 डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बताता हूं और इसके साथ साथ आंसर भी मैंने लिख रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ द एलिमेंट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर रिजल्ट इन अ सीक्वेंशियल और ए लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट का मतलब हो गया कि एक लीनियर मैनर में जो है डेटा स्टोर है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक लिस्ट है और इसमें डेटा स्टोर है और एक सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर है, तो इसे हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। वेयर एज ट्रैवर्सल ऑफ नोड हैपन इन अ नॉन लीनियर फैशन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कि जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे ये एक ट्री जैसा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर ये जो ट्री होता है ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें ट्रैवर्सल ऑफ नोड जो होता है वो सीक्वेंशियल मैनर में नहीं हो पाता है, तो इस वजह से ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, आर एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वेयर एज ग्राफ एंड ट्रीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर है, इसके दो फॉर्मेट है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर में आपके पास एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट आएगा और नॉन लीनियर में ट्री देखिए और ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये सारे जो है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये आपको एक सीक्वेंशियल मैनर में देखेंगे, लेकिन ट्री और ग्राफ एक ये नॉन लीनियर फैशन में आपको दिखेगा। इसी वजह से जो है ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर, तो आप ये आंसर बता सकते हैं और साथ में ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से जो है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, तो ये आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट होता क्या है। अ लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट हैज अ सीक्वेंस ऑफ नोड वेयर एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड बाय मींस ऑफ अ रेफरेंस पॉइंटर। ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये एक नोड है और ये एक नोड है, ठीक है। हर नोड जो है एक रेफरेंस पॉइंटर से कनेक्ट है और इसी वजह से ये सीक्वेंस ऑफ नोड है, इसी वजह से इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, द एलिमेंट आर नॉट स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन, दे आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर टू फॉर्म अ चेन, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई होगी, आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो भी नोड होता है, जैसे कि ये मान लीजिए नोड है, इस नोड का दो चीज होता है, ये होता है और ये होता है। अब पहला क्या होता है, डेटा फील्ड, जो भी डेटा होता है, मान लीजिए यहाँ पे 15 वैल्यू है, और सेकंड क्या है, आर रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। मान लीजिए यहाँ पे अगर 4000 स्टोर है, इसका मतलब ये हो गया ये एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट पॉइंटर का। मान लीजिए यहाँ पे इसका जो है लिख देते हैं 4000, ठीक है। ये जो 4000 एड्रेस है ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है और इसका जो एड्रेस है वो मैंने इसमें स्टोर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं डेटा फील्ड होता है और रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो 3600 है वो ये है, ठीक है, और ये 3600 किसको पॉइंट करना है, ये। तो इसमें क्या स्टोर है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको स्टोर हो गया, पता चला होगा, जैसे कि लिखा है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। द फर्स्ट नोड इन अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड द हेड।
ठीक है। अब इसको पहले हटा देते हैं। द फर्स्ट नोड इन अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड द हेड। ये जो पहला नोड होता है इसे हम लोग हेड नोड बोलते हैं, और जो लास्ट नोड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट नोड ही बोलते हैं। और रेफरेंस वाला होता है जो नेक्स्ट पॉइंट करता है किसको, नल को पॉइंट करता है, लास्ट वाला, तो हम लोग कहते हैं ये एक लास्ट नोड है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। नल इज द रेफरेंस फील्ड इंडिकेट दैट द नोड इज द लास्ट नोड, ठीक है। अगर आपको नल मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वो हमारा लास्ट नोड है। व्हेन द लिस्ट इज एम्प्टी द हेड इज अ नल रेफरेंस, ठीक है। अगर हेड हमारा नल है तो उसे हमें जो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका ये वाला जो है नल हो जाएगा सेम, और यही जो है हमारा हेड हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टैक एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। देखिए स्टैक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्टैक और क्यों। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो लिफो प्रॉपर्टीज, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट, पुश पॉप टॉप और पीक आर द बेसिक ऑफ स्टैक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जैसे पुश अगर 5 कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए पुश ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हो गया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो मैंने 5 जो है पुश कर दिया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। अब मुझे पॉप करना है 4 को। अब यहाँ पे अगर है मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 है। अब अगर मुझे पॉप ऑपरेशन करना है तो एलिमेंट कहाँ से रिमूव होगा, ये 4 वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा ही है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट वाला जाएगा वो पहले बाहर आएगा, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला जो जाएगा वो पहले बाहर आ जाएगा, पहले 4 बाहर आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा ऐसे। और इंसर्ट करना है तो 5 आप इंसर्ट कर सकते हैं ऊपर 4 के बाद, फिर 5 इंसर्ट होने के बाद आप 6 इंसर्ट कर सकते हैं, 7 इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे तो चेक फॉर बैलेंस पैरेंथेसिस इन एन एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, ये आप चारों याद कर लीजिएगा क्योंकि एप्लीकेशन भी यहाँ पे पूछ लिया करते हैं इंटरव्यूअर। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज क्यू एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्यू। अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे FIFO प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अप्रोच फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट, डी क्यू फ्रॉम द क्यू, एन क्यू एलिमेंट टू द क्यू, get front element of queue and get rear element of queue are the basic operation that can be performed। जैसे कि मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है। अब ये जो स्टार्टिंग वाला होता है इसे हम लोग फ्रंट बोलते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसे रियर बोलते हैं। एनक्यू ऑपरेशन का मतलब होता है जब हमें एलिमेंट को ऐड करना है तो हम लास्ट में ही ऐड करेंगे, और डीक्यू मतलब होता है जब हमें एलिमेंट को निकालना है तो हम लोग फ्रंट से एलिमेंट को निकालेंगे। ये होता है हमारा नॉर्मल सिंपल सा ऑपरेशन। आप यहाँ पे डिफिनेशन भी देख सकते हैं। एनक्यू का मतलब होता है द ऑपरेशन फॉर एडिंग एन एलिमेंट इनटू क्यू, और डीक्यू का मतलब होता है रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर एप्लीकेशन में देखेंगे वेबसाइट रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, जब वेबसाइट में रिक्वेस्ट जाती है तो जो सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, इसी वजह से ये इसका एप्लीकेशन है। और MP3 मीडिया प्लेयर हो गया, CPU टास्क शेड्यूलिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं व्हाट इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर, क्या होता है। ट्री इज अ रिकर्सिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ 1 और मोर डेटा नोड्स वेयर 1 नोड इज डिजाइन एज द रूट। ये वाला जो पहला नोड होता है इसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं, एंड द रिमेनिंग नोड आर कॉल्ड एज द चाइल्ड ऑफ द रूट, ठीक है। ये हमारा अगर रूट है तो और जितने भी हो गए ये हमारे क्या हो गए, चाइल्ड नोड हो गए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। ट्री ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू हायरार्किकल मैनर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ बाइनरी ट्री एंड इट्स वेरिएंट। जब भी कभी भी आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री आपको बहुत सारे मिलते हैं। AVL ट्री हो गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ट्री क्या हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, ठीक है। फाइल सिस्टम में कैसे ट्री डेटा, एक फोल्डर हो गया, उसके अंदर एक फोल्डर और हो गया, फिर फोल्डर हो गया, फिर फोल्डर हो गया, तो बहुत सारे फोल्डर जो है मिलके एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये एप्लीकेशन हो गया पहला। जैसे कमेंट ऑन सोशल मीडिया, जब आप कभी भी फेसबुक पे कमेंट करते हैं किसी भी पोस्ट पे, उसके बाद फिर कोई और कमेंट करता है आप पे, फिर कोई और कमेंट करता है, तो ये भी एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। फैमिली ट्री तो आप जानते हैं, ग्रैंड पेरेंट हो गए, ठीक है,
पेरेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया, ये सारे एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री वेयर ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होना जरूरी है। बाइनरी ट्री इज जनरली पार्टीशन इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट, द रूट ऑफ द ट्री, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 डिसजॉइंट सबसेट, एक हमारा ये हो गया रूट और एक हमारा हो गया लेफ्ट, ठीक है, और एक हमारा हो गया राइट, इसका मतलब ये है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि जैसे ट्री में क्या होता है, मान लीजिए डी है, इसका अगर चाइल्ड देखेंगे एच है, आई है, जे है, मतलब 3 हमारे पास है चाइल्ड। लेकिन बाइनरी ट्री में आपको ध्यान रखना है कि इसका अगर ये हमारा है और इसके हमारे पास 2 होने चाहिए, और वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे कि सी है, इसका एफ और जी ही है चाइल्ड नोड। ठीक है, अब ए हो गया, अब ए का जो है बी है और सी है, तो एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होना जरूरी है। तो ये होता है बाइनरी ट्री। आपको भी इसकी डिफिनेशन वगैरह सब याद कर लेनी है अच्छे से। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब इसमें पहले आप फुल फॉर्म लिख दीजिएगा कि मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं। जनरली बीएफएस और डीएफएस क्या होता है, ट्रैवर्सिंग मेथड होता है ग्राफ का। ठीक है, जैसे ट्रैवर्स करते हैं हम लोग एरे लिस्ट वगैरह में, तो ग्राफ में भी बीएफएस और डीएफएस का यूज करते हैं। ग्राफ ट्रैवर्सल इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑल द नोड ऑफ द ग्राफ, मतलब सारे नोड पे मतलब विजिट करना ही जो है ग्राफ ट्रैवर्सल होता है। अब डिफरेंस बात कर लेते हैं क्या है। बीएफएस और डीएफएस इज दैट बीएफएस ट्रैवल लेवल बाय लेवल ट्रैवल करता है, और जो बीएफएस होता है फॉलो फर्स्ट अ पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड नोड, देन अनदर पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, सो ऑन अंटिल ऑल नोड्स आर विजिटेड। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, अभी इससे मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है, बीएफएस यूजेस क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग द नोड वेयर एज डीएफएस यूजेस स्टैक फॉर ट्रैवर्सल ऑफ नोड फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो ये चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद कर लेना है। जो डीएफएस है, अगर आप देखेंगे, यील्ड डीपर सोल्यूशन दैट आर नॉट ऑप्टिमल बट इट वर्क वेल व्हेन द सोल्यूशन इज डेंस, वेयर एज द सोल्यूशन ऑफ बीएफएस आर ऑप्टिमल। तो सबसे पहले तो आपको डिफिनेशन वगैरह सब याद कर लेनी है। अब जो सेकंड पॉइंट है, ये हमारा बीएफएस है। ठीक है, अब ये कैसे नोड विजिट कर रहा है, लेवल बाय लेवल। पहले ए आया तो ए आंसर आ गया, बी सी डी, अब यहाँ पे बी सी डी आंसर आ गया, फिर ई एफ, फिर ई एफ आंसर आ गया। तो आप जैसे कि समझ गए होंगे कि लेवल बाय लेवल। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में कैसे हो रहा है, पहले ए जा रहा है, उसके बाद फिर डी जा रहा है, फिर उसके बाद एफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ए गया, डी गया, एफ गया, उसके बाद सी गया। ठीक है, सी के जाने के बाद जो है उसके बाद ई गया। ठीक है, यहाँ पे ई आ गया, उसके बाद जो है लास्ट में बी आ गया। तो ऐसे करके कुछ यहाँ पे सारे नोड पे विजिट कर लिया और ये हमारा बना दिया। मतलब जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो नीचे से जो है सारे विजिट करेगा नोड का, और ये जो बीएफएस होता है ये लेवल बाय लेवल नोड जो है आप देख सकते हैं विजिट कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ए डी एफ सी ई बी आपको आंसर दिख रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं व्हाट इज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ इज टाइप ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस और नोड कनेक्टेड बाय एजेस और लिंक फॉर स्टोरिंग डेटा। एजेस कनेक्टिंग द नोड में भी डायरेक्टर और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन में जैसे कि फेसबुक और लिंक्डइन में जो है आप देख सकते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड पॉइंट एल्गोरिथम। एजेस क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एजेस होता है। जैसे कि हमारा डी और सी हो गया, ये हमारा वर्टिसेस हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आप इसकी भी जो है डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट। तो अ सिंगल शॉर्टिंग एल्गोरिथम कांट बी कंसीडर्ड बेस्ट एज ईच एल्गोरिथम इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा सेट। हाउएवर द क्विक शॉर्ट, देखिए जो क्विक शॉर्ट है वो जनरली कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट बिकॉज इट हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर मोस्ट इनपुट। जब आप इनपुट देते हैं तो जो क्विक शॉर्ट होता है वो एक एफिशिएंट आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि कौन सा जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जितने भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट और एफिशिएंट कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्विक शॉर्ट बताएंगे। एफिशिएंट इवन इन वर्स्ट केस इनपुट सेट, तो मतलब वर्स्ट केस में भी जो है एफिशिएंट होता है। तो इसी वजह से इसका नाम भी जो है क्विक शॉर्ट है, क्योंकि ये जल्दी काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एन एवीएल ट्री। देखिए एवीएल ट्री जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है बाइनरी ट्री आता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए, बाइनरी ट्री है, फिर इसे हम लोग
बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये एक, और इसके अंदर जो है एवीएल ट्री आता है, ठीक है। अब ये हो गया बाइनरी ट्री के अंदर हमारा बाइनरी सर्च ट्री आ गया और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एवीएल ट्री आ गया। अब आप एवीएल ट्री क्या होता है वो देख लीजिए। एवीएल ट्री को हम लोग हाइट बैलेंसिंग बाइनरी ट्री भी कहते हैं, ठीक है। एवीएल ट्री कैन बी डिफाइंड एज द हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री इज इन विच ईच नोड इज एसोसिएटेड विद अ बैलेंस फैक्टर। इसमें बैलेंस फैक्टर होता है और जो बैलेंस फैक्टर होना चाहिए वो -1, 0 और 1 होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज कैलकुलेटेड बाई सबट्रैक्टिंग द हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री फ्रॉम दैट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री। और ट्री इज सेड टू बी, यहाँ पे जैसे कि ट्री इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज इन बिटवीन -1 to 1, अदरवाइज द ट्री विल बी अनबैलेंस एंड नीड टू बी बैलेंस करना जरूरी है। जैसे कि बैलेंस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 - 2 1 है, तो मतलब ये बैलेंस्ड है। ये -1 है, आंसर 0 है, 0 है, 0 है, और ये सारी जो है अगर 0 आ गया, हर नोड की अगर वैल्यू -1 0 1 आती है तो इसका मतलब ये है बैलेंस फैक्टर अगर -1 0 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो एवीएल ट्री है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कैसे आता है वो चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं, और जैसे कि 3 - 2 1 का मतलब ये हो गया, एक ये हो गया और ये हाइट हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया टोटल, आपको दिख रहा होगा एजेस, तो 3 हो गया। फिर माइनस लगाना है आपको राइट सब ट्री। राइट सब ट्री का हाइट क्या है, 1 और 2, तो इस वजह से 3 - 2 1 हो गया। अब फिर से आपको दूसरा लेके चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 - 2 = -1 कैसे आया, यहाँ पे ये 1 है तो 1 आ गया, फिर माइनस आपको लगाना है, राइट सब ट्री का कितना हो गया 1 और 2, यहाँ पे 1 - 2 = -1 हो गया, इसी वजह से यहाँ पे -1 आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर के कवर कर लिए हैं। उसके बाद टॉप 10 मैंने डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपको बता दिए। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे मेंबर ऐड हो रहे हैं और आपको बहुत सारे जो है फ्री कोर्सेज से रिलेटेड आपको जॉब अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पर नए दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।